धीर्धैनं श्रवण पठेयतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम् कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दो, हरि नाम जपते रहो तो सबका मंगल हो। मंगलवार एकादशी और शबरी आश्रम राम मातंग ऋषि के आश्रम पर बैठे राम भगवान। सबर किया सबरी ने तो मिल गए शबरी को राम, झूठा भोर भी खा गए ऐसे थे भगवान। जात पात माने नहीं, न अगड़ा न पिछड़ाता, प्रेम से बेर को खा रहे रामचंद्र रघुराय। अश्रुपात शबरी जब कीना, एकादशी राम कर लीना। एकादशी का दिन था, सारी इंद्रा एकादशी थी। भगवान राम और शबरी की 10 इंद्रियां चैतन्य थी, चारों तरफ राम ही राम था, रोम रोम में राम था। श्राद्ध हो गया अधर्म का, पाप हटे सबताय, शुभ घड़ी आ गई मातंग ऋषि के आश्रम पर, तो शबरी को राम मिल जाए। श्राद्ध पक्ष की इंद्रा एकादशी को जब शबरी की इंद्रियां जागृत हो गई, भावनाएं जागृत हो गई, तो आत्मा में प्रकाश हो गया और राम को प्रेम का बोर खिला दिया। राम को राम ने ले ली सीख, अरे जितने भारत के प्राणी हैं कभी न हो भयभीत, डरो नहीं किसी दानव से और करो मानव से प्रेम। सबरी सिखा रही है मुझको राम धर्म का प्रेम, प्रेम का बोर खिला रही है। अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं, भारत के लिए वह मांग रही। सबसे छोटी जाति में हूं, वरदान राम से मांग रही। रावण मार के राम जी
जब आओ अवध के द्वार, तो शबरी का ये प्रेम और खिला देना दरबार, सारा भारत प्रेममय हो और नहीं घृणा का काम। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, आ जाएंगे राम। 100 साल में दर्शन हुए मुझको, इतना मैंने सब्र किया, तब जाकर प्रेम से मैंने भी और राम नाम का वर्ण किया। एक बोर ही पास था और चख के खिला दिया राम। धन्य हो गई शबरी माता, धन्य हो गए राम। तो भगवान राम ने मातंग ऋषि के आश्रम पर शबरी के प्रेम के बोर को देख करके अभिभूत हो गए भगवान कि राजा हो तो सीख ले शबरी जैसा प्रेम, यही जाति और धर्म है और यही है भारत चैन। यदि भारत को सुखी और शांति से रखना हो तो प्रेम का अमृत बहाना चाहिए। एक सबसे छोटी जाति की शबरी जो न राम बोल सकती, न जिसने कोई शब्द पढ़ा, आत्मा में ही राम का गुणगान कर रही है और भारत में भगवान से प्रेम बरसाने की प्रार्थना कर रही है। तो राम ने प्रेम धर्म को और शबरी धर्म को अपनाया और कहा कि जब तक राज चले मेरा, शबरी में धर्म निभाऊंगा और देहिक देविक भौतिक ताप नष्ट करूं, मैं शबरी प्रेम फैलाऊंगा। तो जो राजा शबरी से सीखे राजनीति का ज्ञान, कभी न उसका ताज गिरता है और बन जाता भगवान। और जो इसका उल्टा करे और नफरत दे फैलाए, तो नहीं वहां कोई राम जी और ताज वहां गिर जाए। वह सत्ता 2 दिन चले, आगे चले न आए। जिस राजा को राज करना हो, प्रेम यहां बरसाए। एक पल के लिए मिले शबरी से श्री राम और मातंग स्तुति करने लगे, धन्य धन्य श्री राम। एकादशी का दिन था। शबरी और राम का मिलन देखकर मातंग ऋषि अभिभूत हो गए। श्राद्ध पक्ष में शबरी ने अपनी अपकर्मों का ही श्राद्ध कर लिया और प्रेम प्रकट करके राम से आत्मसात कर लिया। सबसे बड़ी विजेता शक्ति बनी है शबरी। हे राम, आप वेद मंत्रों में भी नहीं हो, आप धर्म में भी नहीं हो, आप परिवार में भी नहीं हो, आप राजाओं में भी नहीं हो, आप भक्तों में भी नहीं हो, आप तो प्रेम में हो। प्रेम से प्रकट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मातंग ऋषि भी देख कर और शबरी रह गए दंग। मातंग ऋषि के आश्रम पर बरसे राम के रंग। सागुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम चतुर्भुजम सदा शीर्षागर शयनम। लक्ष्मी चरण चाप्यत्यम नारद घंटा ध्वनि वीणा नादम प्रवत्यम महा। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै तसम सदा शीर्षागर शयनम। हस्तयम मंगला मुखारविंदम गरुड़ध्वज। यजमान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम।
सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम भगवान विष्णु नमामयम। सत्यनारायणम लक्ष्मीकांतम परम प्राण वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभियंतम सर्वचराचर भूपतिम भक्तवत्सलम। कोमलांगम त्वं शरणम सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम। यद्वा दयो मयो श्री विष्णु नमाम्यहं निर्यान्त्यां चतुयं नामं। स्वर्गणानां गणनायको सुरपति महेश्वरम गुरु बृहस्पति तुम च प्रथम नमामयम। सुरपति महीनां राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम। वरुण देवता च भारत भवन्नों पुंगी फलम समर्प्याण्वे नमः। प्रथम पूजा च सत्यदेवं नमामयम। सर्वमोद भक्ति दया धात्वा महेश्वरा मंगलम। भगवान शिवाच उमा प्रतिभाभूषोत भवती भयहारणम। भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतित तारणम। सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम। भगवान विष्णु दयोमयो सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति। तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा। तुमं सर्वभूतादि बाधा हरणम। सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम। तुमं मित्र तुमं सखा च तुमं बंधो बांधवा च। तुमं माया तुमं धर्मम तुमं देव देवा। तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु। तुमं ऐश्वरा सर्वशमान शक्तिदायकम। भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद च विष्णु नमामि। हे राम, आप नारायण की प्रतिमूर्ति हो, मर्यादाओं से आच्छादित हो, निर्मल हृदय हो, शरद का पूर्णिमा का चंद्रमा जैसा आपका स्वरूप है। मैं कहां तक आपके गुणानुवाद गाऊं। इस स्तुति को ही आप सब कुछ मानना। श्राद्ध पक्ष है भक्ति की, खाओ राम जी खीर। रावण मारा जावेगा और चले राम का तीर। तो श्राद्ध पक्ष महाभारत होवे। क्या होगा परिणाम। लंका में रावण हारेगा, जीतेंगे श्री राम। मातंग ऋषि परिणाम बताया। आभा मंडल तेज दिखाया। ये वरदान राम को दीना। लंका विजय राम तुम कीना। है मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मैं शबरी का मिलन देख करके अभिभूत हो गया। ऐसा मिलना तो संतों को भी भक्तों को भी नसीब नहीं। जो प्रेम से मिल गए शबरी से और प्रेम प्रेम में राम बसी। शबरी के रोम रोम में राम बसे और आत्मा में भगवान बसे। ऐसा मिलन मैंने देखा ही नहीं। और अमृत राम के हृदय बसे। तो अमृत में हो राम जी, निर्मल मन हो आप। और पाप की लंका नगरी से आप हटा दो पाप। श्राद्ध पक्ष महाराज, इसलिए तस्मई खीर। सत्यनारायण भगवान को खीर का भोग पसंद है। आप नारायण का ही स्वरूप हो, ये भक्ति की खीर आप स्वीकार कीजिए। हंसने लगे राम लखन और पूछा ऋषि गुणगान। राम लखन करने लगे मातंग ऋषि प्रणाम। मातंग ऋषि को प्रणाम किया। महाराज, कैसी हवा चल रही। हवा चल रही दक्षिण दिश की और लंका हारे रावण। और विजय दशमी को विजय होएगी और राम बने अति पावन। अधर्म का तो नाश होएगा और धर्म की होगी जय जयकार।
हिंसा और आतंकवाद और युद्ध सभी होंगे बेकार। मातंगा ऋषि महाशक्ति तेजोमयी शक्ति, युद्ध नास्ति अधर्म नास्ति पाप नास्ति। वैकुंठाधिपति स्वर्गाधिपति नंदन स्वरूपम भारत स्वरूपम। आप हो मातंग हमको, फिर डर है यहां किस बात का। कोई भी आतंक हो हटा देते पल में आपका। आपका नाम ही मातंग है। तो जब देश पर खतरा हो, आतंकवाद की परछाइयां और युद्ध की परछाइयां सारे संसार में भ्रमण कर रही हो, गिद्ध भूत पेताल पिशाच श्राद्ध पक्ष में अपनी परछाइयां प्रकट करके और सारे संसार में भ्रमण कर रहे हो, ऐसे समय में हमें राम का ही चुनाव करना चाहिए और राममय होकर के पूरी सारे संसार को राम की आराधना करनी चाहिए, ताकि कोई भूकंप न हो, कोई पश्चाताप न हो, कोई विधि का विधान न बदले और लंका जाए भाड़ में और रावण होगी हार। श्राद्ध पक्ष में करे तैयारी ऐसी रावण सरकार। अरे श्राद्ध पक्ष में करता पितरों की और ऋषि तर्पण लंका में रावण। तो श्राप हटा देते ऋषि मुनि सब और बन जाता तू पतित पावन। पर सत्ता मोह छूटे नहीं और लंका रावण सरकार। जो भी चाल चलेगा हारे, बोले मातंग ऋषिदा। मातंग ऋषि ने कहा, महाराज आप क्यों अयोध्या से वनवास लेकर के और जंगल जंगल घूम रहे हो? मुझको ही बुला लेते अवध में, लंका में आग लगा देता और 100 बार उस लंका को लंका सागर में डुबा देता। नाम मेरा मातंग है और नहीं चले आतंक। इंद्रा एकादशी है और बजे 5 जन शंख। निराकारम निर्लेप ज्योति जीवन मुक्त नमामयम। योद्धा गति समापन समापन समापन। आतंक नेशनाबूदम धर्म जागृतम भरतखंड भूमि आहनम। श्राद्ध पक्ष में युद्ध का और कभी न होता काम, और जो राजा करे युद्ध को तो मिट जाए नाम निशान। मातंग ऋषि ने कहा कि यदि किसी राजा ने युद्ध प्रारंभ कर दिया हो, कलयुग की काली मां चल रही हो, इंद्रा एकादशी चल रही हो, तो नाम निशान मिटे उन देशन के जो धरती पे युद्ध पे लाएंगे, और विजय नहीं होगी उनकी, नर नारी मारे जाएंगे। तो श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध होएगा, विजय कभी नहीं हो। हार का मुंह देखेगा जो युद्ध चाल में हो। वो देश, सारे देश हार का मुंह देखेंगे जो युद्ध चाल में इस संसार को फंसाना चाहते हैं। तो युद्ध चाल और सत्ता चाल, और रावण चल रहा सत्ता चाल,
और रावण का विजयदशमी को नवरात्रा में आवे काल, क्योंकि विजयदशमी नवरात्रा शरद पड़े गति जान, आपके तीर से मरेगा रावण, बोले मातंग ऋषि भगवान। आपके तीर में वो शक्ति मातंग ऋषि प्रदान करते कि जाओ विजय करो अब रामा, और हारे लंका रावण नामा। जितने रावण लंका में है 1.25 लाख की फौज, एक पल में सब मारे जावे, और जो करे राम विरोध तो राम विरोध पड़ेगा भारी। और महाभारत की श्राद्ध तैयारी, तो श्राद्ध पक्ष में महाभारत है, और राम रावण का युद्ध लगता है राम जी कलयुग में कर दें धरती शुद्ध। लगता है मातंग ऋषि दिव्य दृष्टि से देख रहे थे, अजब गजब चुपचाप राम जी और मातंग ऋषि आश्रम आए, प्रेम से शबरी का बोर खा गए, और मातंग से मिल जावे। तो जाओ राम जी करो शुद्ध अब, और धर्म की करो जयकार। लंका में रावण हारेगा देखो अब की बार, नाम निशान नहीं रहे रावण का, हारे रावण सरकार। और रामचंद्र का बजे नगारा अवध में जय जयकार। तो अयोध्या नगरी में तेरो नौबत बाजे राम, तेरो नौबत बाजे राम। अरे रावण तो बदनाम होएगा, मिट जाए नाम निशान। अब नहीं चले चवन्नी रावण की, अरे रावण काम तमाम। अरे ये एकादशी गुणगान, इंद्रा एकादशी पधारे मातंग आश्रम राम। दर्शन कर लिए शबरी ने भी किया राम गुणगान। खीर खा गए मातंग ऋषि की और आशीर्वाद लिया नाम। दिया वरदान मातंग ऋषि ने, और भारत भवन में राम। पूरा भारत मातंग ऋषि का आश्रम, और उसमें पधारे राम। तो निश्चित रावण हारेगा और जीतेंगे श्री राम। मातंग ऋषि ने कहा, राम जी मेरा नाम मातंग है। मां का मतलब होता है मद, मारकाट। तो जो घमंड करता है, मारकाट मचाता है, सारे जगत को तंग करता है, चाहे वो युद्ध से करे, कानून से करे, सत्ता से करे, या किसी भी तरह संतों को सताए या प्रजा को सताए, तो फिर मातंग का चले आतंक। मैं उसका नाम मिटाता हूं, बस इस कारण धरती पर आया, मैं हिंसा को खा जाता हूं। एकादशी उपवास है, नहीं करता कछु पान। मैं तो आतंकवाद हिंसा को कर दूं काम तमाम। हिंसा और आतंकवाद मेरा भोग है। ओम मातंगाय नमः, मातंगाय नमः, मातंगाय नमः। ऋषि महाशक्ति तेजोमयी शक्ति, आतंक हटा दो, युद्ध हटा दो, पाप हटा दो, और अधर्म का नाम निशान मिटा दो, धर्म की जय जयकार करा दो। इस कारण ये वाणी है और आपको यहां बुलाया है। और राम स्वयं आए शबरी आश्रम पर, और मातंग दर्श यहां पाया है। तो मातंग ऋषि को भारत में और श्राद्ध पक्ष में आ गए राम।
और यहीं से शुरू होता है भैया रावण राज का काम तमाम। हरे हरे रे लंका सरकार, बचा नहीं कोई पावे। अरे भारत में लगे वो राम दरबार, रोक कोई नहीं पावे। श्राद्ध पक्ष में वाणी बोल रही और बता रही रे परिणाम। अरे वही विजेता बने यहाँ पर जिसके साथ हो राम। सुन ले रावण खोल कर कान। अरे बहुत घमंड कियो लंका में आतंकवाद फैलायो, और ऋषि मुनि को पकड़ पकड़ कर हवन नष्ट कर जायो। अब तो हारे रावण सरकार, आतंक हिंसा घन घमंड अरे नहीं चले अब जाई। अरे सागर तट पर पहुंचने वाले रामचंद्र रघुराई, और शक्ति देखो गई पटाई। शक्ति बैठी अशोक वाटिका, और राम खड़े तट जान। रामेश्वर के साथ खड़े हैं लंका में भगवान, तेरी निकल जाएगी जान। हरे गोरे रावण लंका में, अरे चाहे तू कितनो भी करे घमंड, अरे तुझे कड़ा मिलेगा दंड। दंडाधीश बन गए राम जी, और नाभि तीर चलावे, और तेरा सब अमृत निकाल कर और स्वर्ग धाम पहुंचावे। तेरो मिटे वो नाम निशान। ये मातंग ऋषि की वाणी जो श्राद्ध पक्ष में आई। अरे श्राद्ध होएगा अब लंका में, और विजय राम रघुराई। सोना चिड़िया बने भगवान, अवध नगरी भारत बने सोन चिड़ैया ताय। और सोने की लंका जलाने, और एक बानर घुस जाए। इस वार्तालाप को सुनते ही मातंग ऋषि के आश्रम से बंदर कूदा, उछल कूद करने लगा। अति प्रसन्न गति जान, समझ गए ये राम जी ये वानर हनुमान। मातंग ऋषि भी समझ गए देवन के ये देव। एकादशी पड़ी है इंद्रा, एकादश ये देव, एकादश रुद्र और बजरंग बली हनुमान। राम और मातंग ऋषि की वार्ता में और देखो आए हनुमान। अरे मंगलवार पढ़े ये कलयुग, और हनुमान पधारे अब युग। तो नया सवेरा होएगा, नया ही कलयुग होए। नई शक्तियां भारत में अब राज करेगी। ओए हे हनुमान कूदो लंका में, और राम नाम बजा दो डंका। और यदि विरोध करे रावण तो आग लगा दो सोने की लंका। यही तुम्हारा काम महावीर हनुमान। राम नाम के पत्थर तेरा दो और सेतु बांधो हनुमान। राम नाम के पत्थर से लंका तक रामेश्वर से सेतु बांध देना। नल नील बुलाओ शिष्य मातंग ऋषि के, और वही करे सेतु तैयार। पहले से ही ऐसी शिक्षा दी, और बड़ी शक्ति मातंग के साथ। इस मातंग ऋषि के दो शिष्य हैं, दोनों इंजीनियर हैं, और ऐसे इंजीनियर हैं कि बिना सीमेंट और बिना मिट्टी के पत्थर को जोड़ देंगे पल में, और सेतु बांध देंगे पल में।
और नल नील दोनों ही बानर है, उसे साथ ले चलो लंका में। तो नल और नील भी आ गए वहां हनुमान, राम लखन बैठे वहां और मातंग ऋषि भगवान। तो मातंग ऋषि के आश्रम पर श्राद्ध पक्ष में ये रावण को हराने की योजना तैयार की थी। इसलिए महाभारत कभी भी हो, सतयुग में हो, त्रेता में हो, द्वापर में हो या कलयुग में हो, पहले मातंग ऋषि की स्वीकृति लेनी पड़ती है। और जब भी हनुमान जी आते हैं तो अपनी पूंछ का एक बाल मातंग ऋषि को देते हैं। ये सृष्टि की परंपरा है कि कौन सा युग चल रहा है, मातंग ऋषि को पता लग जाता है कि ये कौन से राम हैं और कौन से रावण को मारेंगे और मेरा ये कौन सा युग अवतार है। इसलिए 1088 अरब और हुए राम अवतार, उतने ही हनुमान हो गए और ये कलयुग दरबार, ये कलयुग का दरबार इतने अरबों वर्ष के बाद लगा। अब यहां नहीं है कोई रावण, नहीं कोई सोने की लंका, और श्राद्ध पक्ष में बजा रहे हैं सारे जगत में अपना डंका। पर डंका बजेगा राम का, रावण बजा न पाए, राम राज होगा भारत में, बोले मातंग मुस्क। मातंग ऋषि ने कहा हनुमान धन्य हो, इतने अरब वर्ष की तक राम जी की सेवा करने के बाद भी तुम्हें घमंड नहीं है और रावण मारने और रावण की लंका जलाने को आप आतुर रहते हो। तो जला दो पाप की लंका, नहीं कोई शंका, बजे राम का डंका और बांका बंदर कूदे लंका और राम मुद्रिका बंका। तो राम मुद्रिका शक्ति को मिली, अष्ट सिद्ध मिली हनुमान और शरद नवरात्रा शुरू हो रहा और रावण जी का मिटे नाम निशान। राम विजय होगी भारी, परिणाम बता रही है वाणी, जो जिस युग के प्राणी हो भैया सुन लेना मातंग वाणी। जब मातंग वाणी आती इंद्रा एकादशी को तो भारी परिवर्तन होता है और युद्ध भी रुक जाते हैं और युद्ध करने वाला राजा रोता है। तो जो भी करे युद्ध, अरे वो सब राजा फेल, और आज से चलेगा पूरे विश्व में रामचंद्र का खेल। उसे चलाएंगे बजरंग बली और उनकी शक्ति अपेल, अतुलित बल के धाम हैं और महावीर अतिरे। भगवान हनुमान जी कलयुग में अतुलित बल के धाम बनकर के राम जी के साथ हैं। लंका भ्रमण में दक्षिणाखंड की ओर विजय करने जा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष में कुछ देर के लिए 3 दिन रुके थे, क्योंकि मातंग ऋषि ने कहा था शुभ नवरात्रा में करना महाराज शुभ काम, जल्दबाजी मत करो। रावण ने जल्दबाजी करके अपने सारे हथियार और सारे योद्धाओं को बुला करके और विजय यज्ञ प्रारंभ कर दिया। लेकिन उस विजय यज्ञ में श्राद्ध होगा, क्योंकि फेल हो गया विजय युद्ध, क्योंकि श्राद्ध पड़ गया भारी और भूखा वार पड़ा एकादशी और रावण करे तैयारी। तो रावण हारे, श्राद्ध पड़ा है, कभी न जीते राम। और नवरात्रा में प्रारंभ करना, बोले मातंग भगवान आप शक्ति उपासना नवरात्रा में प्रारंभ करना। रविवार का दिन होगा, सूरज का तेज बड़ा हो भारी और विजय होएगी राम आपकी। हारे सेना लंका की सारी, लंकापति हारे, सब हारे, बड़े बड़े योद्धा हारेंगे और चाहे कितने भी 7 अभिमन्यु और महारथी
अभिमन्यु को नहीं मारेंगे, अभिमन्यु को घेरने की तैयारियां हो रही है। 7 महारथी इस समय अभिमन्यु को घेरने की तैयारियां कर रहे हैं कि कैसे भी अभिमन्यु हमारे चक्रव्यूह में फंस जाए तो हम युद्ध विजेता बन सकते हैं। लेकिन सारी चाल को और समझ गए हैं राम, अरे व्यू चक्र में नहीं फंसे, यही राम का काम। तो राम शक्ति सबसे बड़ी और विजय होएंगे राम। हारेगी लंका में देखो रावण की संतान, रावण हारे लंका हारे, हारे सवा लखन नाती। अरे सब कुछ उजड़ जाए लंका में, रहे दिया नहीं बाती, एक दिया ही बचेगा। और जिसको वरदान दिया श्री राम, आओ लंकेश अब राज करो और साथ तेरे हैं राम। तो राम जी ने खुद ने उसको लंकेश बना दिया, तो हम क्या करें। इसलिए बिना चुनाव जीत गया विभीषण और लंका का करे राम निरीक्षण। भेजा लक्ष्मण को लंका में, करो तिलक साकार, राम नाम लंका में हो गई देखो जय जयकार। लाओ पुष्पक लक्ष्मण जल्दी और महारानी को लाओ, शरद नवरात्रा प्रारंभ हो रहा और पाटे उसे बिठाओ तो विजय राम की होएगी। और बोली शक्ति साकार, और नवरात्रा में जब तक राम रावण युद्ध चले महाभारत, करो राम की जय जयकार। हार गई रे रावण सरकारा, रहा नहीं कोई रोवण हारा, ये परिणाम बता दिया सारा। और मातंग ऋषि का है गरबारा, तो मातंग ऋषि अब आतंक को और सारे जगत से हटाए। राम राम सारे जग में होगा जब नवरात्रा प्रगटाए। तो नवरात्रा से राम राम की धुनी शुरू होगी और महाभारत और धरे रह जाएंगे महाभारत, सब चालें धरी रह जाएंगी और विजय राम की होवेगी। और शक्ति नवरात्रा प्रगटाएगी। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी, महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली, नमो जगदम्ब नमामि, शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारणी, नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणम महादेव। तो शबरी और सीता बनी शक्ति का रूप और मातंग ऋषि की भक्ति बनी नवदा भक्ति और नवरात्रा का स्वरूप। और रविवार सूरज बना और देखो फैला तेज, और रावण और दानव शक्तियां सभी हुई निस्तेज। इस कारण ये प्रसंग सुनाया और दानव शक्ति को हमने हराया। पूरे जगत की दानव शक्ति और निश्चित होगी हार, और कलयुग में भी रामचंद्र की होगी जय जयकार। ये प्रसंग जो भी सुने, मातंग शबरी प्रसंग, धन धान्य के भंडार भरे और बरसे राम के रंग। बोलो जय